Hello, my beautiful souls. Welcome or welcome back. I hope you all doing great. और आप जहाँ पे भी हो, I'm sending you so much of love and positivity, and I hope so you are into your healing journey, right? So today's topic is all about how you can be the king and the queen of your own life. So this is a very important topic which I am covering today because मैं this is a very strong urge from spirit first of all, and secondly अभी sun and saturn conjunction चल रही है. I think 14 मार्च तक, आई एम नॉट श्योर बट अराउंड उसी पीरियड तक चल रही है. सो इस ड्यूरेशन में लाइक sun really shows about the kingly individual, the soul of you, and the saturn is like very deep रहस्यमय चीज़ें. सो आपको आपके राजापन की रहस्यमय चीज़ें जानने को मिलेगी और ये टाइम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइक अभी टू कनेक्ट विद देम. एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है. लाइक यू कैन एबल टू कनेक्ट विद सो मैनी मैसेजेस राइट नाउ. So with that being, let's start the reading. So we have 3 piles to select: pile number 1, pile number 2 and pile number 3. आपको जो भी कनेक्ट हो रही है, please connect with it, and yes, I will meet you in your reading. Pile number 1, if you chose this picture, then this is your reading. So let's start with the main tarot कि आपके what is a right formula, what is the main formula, कैसे pile number 1 अपनी लाइफ में राजा और रानी बन सकते हैं. How can they lead like a king or queen in their life, कैसे रूल कर सकते हैं. So what are the informations? Okay, thank you. Please come and connect with me. And okay, enough. We have 3 cards. Okay, this is not a card, that's why I'm pulling one. Okay, so we have the moon card. Okay, then we have 3 of pentacles. Okay, all right, and we have knight of swords. सिंपल क्रिस्प चीज़ है कि आप जैसे आपका मन करेगा, आपको अपने मन को फॉलो करना है. यू आर समबडी जो इस लाइफ टाइम में अपने मन के राजा हो. आपको कोई भी लाइक रोक नहीं सकता अगर आप अपने मन की परिस्थिति को समझ लेते हो. अगर आप मैनिफेस्टेशन लाइक किंग इज़ लाइक सन इज़ अ एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, बट मून इज़ अ अट्रैक्टर. वो अपनी सोच, अपनी मनोस्थिति से, अपने इमोशन से, अपने माइंड सेट से, अपने लॉजिकल माइंड से, अपने अपने मन से, अपने दिल से, क्योंकि सब इंटरनल इनर वर्ल्ड से वो आउटर रियलिटी को क्रिएट करता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फर्स्ट कार्ड इज द ओवरऑल एनर्जी ऑफ योर रीडिंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ इफ यू डू मैनिफेस्टेशंस, इफ यू डू मेडिटेशंस एंड कनेक्ट with like with your own soul. Basically you don't have to connect with higher consciousness. अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, आप किसी भी भगवान को मानते हो, आप जो भी लाइक चीज़ को फॉलो करते हो, आप जस्ट कनेक्ट विद देम, कनेक्ट विद योर हायर स्पिरिट, वट एवर द वे यू आर डूइंग मेडिटेशन, कीप डूइंग दैट. द मेडिटेशन इज़ द की वर्ड ऑफ यू. अभी आपकी डेली लाइफ में आप एक मेडिटेशन कर रहे हो जो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करेगा. राइट नाउ आप मून इज़ अबाउट सबकॉन्शियस माइंड एंड इट्स अबाउट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड सो मच डीपर थिंग्स अबाउट यू. इट्स ऑल्सो आई फील ये अच्छी भी होगी और बुरी भी होगी, बट आई कैन फील दैट स्ट्रांगली कि इस टाइम आपको आपके अंदर की बहुत सारी लेयर्स आपकी खुलेंगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड की. आई फील दैट विल बी हम लोगों ने लाइक बहुत सारे जन्म ले रखे हैं. सो सम मेमोरीज विल बी गुड, सम विल बी बैड, बट आई फील दैट स्ट्रांगली वो जो भी होगी, अगर आप एक उस एनर्जी को कनेक्ट होंगे, सन की एनर्जी को, अपनी सोल कॉन्शियसनेस में जाएंगे, सो यू विल डेफिनेटली नो द फॉर्मूला ऑफ कनेक्ट विद योर kingly spirit, to connect, to rule the world basically. 3 of Pentacles also shows it will help you to connect with the peoples जिसकी अभी आपको ज़रूरत है. If you are into your work, if you are doing some kind of career, आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, if you seeking for a partner, 7th house placements को आप चाह रहे हो, it will be also like like personal life में भी, professional में भी, but that will able to help you to attract your soul family, your ट्रू ट्राइब पीपल्स जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे, जो आपकी ही कम्युनिटी के होंगे, जो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे, जो आपको आपका राइट प्लेटफॉर्म मिल जाएगा. बेसिकली आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. इट इज़ लाइक 3 of Pentacles इज अबाउट प्लेटफॉर्म. इट्स अबाउट द पीपल्स विच रेजोनेट्स विद यू, विच हेल्प यू टू कनेक्ट विद योर
your skills basically. So I feel that strongly कि वो लोग आपको connect होंगे when you start manifesting those things, when you start doing meditations, because this is the very strong meditation card. And I feel कि soon एक full moon भी आ रहा है in March. You can also do that full moon meditation. Nothing you need to do, just आप full moon water बना सकते हैं, आप उस दिन meditate कर सकते हैं, आप fast रख सकते हैं, आपको जैसे भी वो suit करता है, you can do that. And there are multiple full moon ritual videos on YouTube. You can, whatever resonates with you, you can connect with that as well. And I feel that with the Three of Pentacles ki aap, again, Three of Pentacles, 3 number is about inner being. It's about like your inner hidden talents, right? अगर हम थर्ड हाउस में भी जाएं तो सो आपको आपके इनर हिडन टैलेंट्स के बारे में पता चलेगा. अगर आपको करंटली कुछ भी नहीं पता, लाइक व्हाट पाथ यू नीड टू टेक, आपको आपको करियर के बारे में नहीं पता, आपको पता ही नहीं कि नाउ व्हाट, किस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए, यू आर फीलिंग लॉस्ट, यू आर फीलिंग नॉट लाइक यू नो नॉट योर सेल्फ. सो आई फील दैट स्ट्रांगली अगेन कि मल्टीपल थिंग्स यू नो दैट विल गिव यू क्लियरिटी. आपको आपके अपने साथ एक इनर कनेक्शन बनाने से, फर्स्ट यू बिल्ड कनेक्शन विद योर सेल्फ, देन यू विल एबल टू सी हाउ थिंग्स आर कनेक्टिंग. ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो शोज अबाउट द चेंज, इट्स अबाउट मूवमेंट, इट्स अबाउट यू नो एम्बिशियस, इज अबाउट क्लियरिटी. और कई बार ऐसी क्लियरिटी मिलती है कि हम लोग यू नो this is not about only clarity, but it is also about the strength you are getting to achieve something. So I feel that again it's showing the direction of this. So I feel that again कि आपको वैसे लोग मिलेंगे, आप उस तरफ खुद ही खिंचे चले जाओगे, आपका माइंड खुद ही उस तरफ जाएगा, आपको वैसे आइडियाज़ आएंगे, आपको वैसी थॉट, आपको वैसे यू नो लाइक आइडियाज़ मिलेंगे, आपको वैसे इंफॉर्मेशन अवेल करेंगे यूनिवर्स की यू विल एबल टू गेट दैट. एंड आई फील आपकी लाइफ में करंटली दे आर हो सकता है कि करंटली यू आर नॉट फीलिंग कनेक्टिंग विद पीपल्स, यू फील कि जो मेरा अभी करंट ट्राइब है दैट इज़ नॉट रेजोनेटिंग विद मी, दैट इज़ नॉट गिविंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव इन माई लाइफ, राइट. सो जब आप you will see कि when you do meditations, when you connect with that consciousness of you, multiple people will fall back, बहुत लोग पीछे छूटेंगे and the new people will enter. और नहीं न्यू आएंगे तो you will see कि सिर्फ स्पेसिफिक लोग ही आपकी लाइफ में रह गए, दैट इज़ हेल्पिंग यू. सो क्लेंजिंग होगी आपके लाइफ में, क्लेंजिंग होगी, क्लियरिंग होगी बेसिकली. आई कैन फील दैट स्ट्रांगली. सो इट्स अ बिग वर्ड मेडिटेशन. एंड यू नो कनेक्ट विद द पीपल्स जो आपको आपकी इंट्यूशन कहती है कि देयर इज सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद दिस पीपल, दैट विल टेल यू सम काइंड ऑफ इंट्यूशन. अगर आपकी कोई कहती है कि येस दिस पर्सन, ऐसा मुझे लग रहा है कि देयर इज सम कनेक्शन विद मी, दिस इज समथिंग लाइक दैट. सो आपको that will also help you a lot. I feel that. Okay, anything else, spirit? And I feel that ये किसी के लिए है कि अगर आपको कोई प्लान लग रहा है कि मेरा करियर इसमें हो सकता है या मुझे लाइफ में ये करना है, बट ये मेरे लाइक मेरे फैमिली ट्रेट्स, मेरे खानदान, मेरे यू नो लाइफ के बिल्कुल ही उल्टा है. लाइक इफ़ यू आर डूइंग, योर फैमिली बिलोंग्स फ्रॉम डॉक्टर एंड यू आर डूइंग ऑल्सो यू नो फॉर अ मेडिकल फील्ड, बट यू हैव अर्ज टू डू सिंगिंग, डांसिंग, व्हाटएवर. सो आपका अगर ऐसा कुछ मन है, सो गो अहेड, डू इट. क्योंकि यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि आप यू नो लाइक एयर के विरुद्ध, अभी उड़ती हवा के दिशा के विरुद्ध जाके कोई काम कर रहे हो, एंड दैट विल रियली गिव यू सक्सेस अ लॉट. आई फील दैट स्ट्रांगली. सो यस, so we have grounded. Wow, meditation also brings us groundedness, and it also shows about you know shant pratyna. It's about, again, you might be a Gemini, और आई फील आपका कोई ऐसा करियर भी हो सकता है दैट यू नो आप करंटली आप जो कर रहे हो दैट माइट नॉट रेजोनेट विद योर फ्यूचर सेल्फ. आपको फील हो रहा हो कि करंटली आपको ऐसा भी हो सकता है, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू आर इन योर यंग एजेस और यू आर नॉट फीलिंग राइट नाउ, सो ऐसा भी हो सकता है कि यू डोंट फील वट यू बिलोंग्स फ्रॉम, कि अब आपको ये आप वो काम कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि आपको अभी मुझे नहीं करना. लाइक यू मे बी फ्रॉम यू मे बी डू लाइक सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया में भी कुछ कर सकते हो अगर आपको करने का यू नो चाह है तो, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो. यू माइट बी अ साइकिक पीपल ऑल्सो, सो साइकिक एबिलिटीज, मून, अगेन मदरलीहुड, इफ यू वांट टू कंसीव यू कैन कंसीव ऑल्सो, इट्स अ गुड साइन ऑल्सो इफ यू वांटेड टू ऑलवेज बी द मदर, और अगर आपको अर्ज आ रही है टू बी दैट, यू कैन डू दैट ऑल्सो. एंड Knight of Swords also shows about like a revolutionary mind. It's a rebel mindset. So अगर आपको urge आ रही है कि मैं अपने सारे like you know like there's a movie I'm getting like Tamasha, इम्तियाज़ अली खान की मूवी है, one of the finest directors of Bollywood industry, what I feel. And that movie, I think उसमें भी like it's about a career, and I don't know, I feel that it's a more about career than a personal life. But I feel when you connect with your inner self, when you do meditations, when you connect with the people's what really offers you, and when you
take small little steps, because Three of Pentacles and the moon is a slow time. It's a, you know, स्लो स्टेप बाय स्टेप टाइम. अगेन वी नो द मून साइकिल्स, जो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कोई भी चीज़ स्किप नहीं होती उसमें. सो यू आर व्हेन यू डू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस स्लोली स्लोली, यू विल सी कि आपकी रफ्तार बहुत जल्दी बढ़ रही है. यू नो, आप बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हो, बिकॉज यू आर इन टू द बेसिक्स. ग्राउंडेडनेस इज ऑल्सो अबाउट बेसिक्स पे आना, अपने वो उन स्टेप्स पे आना जो यू नो लाइक जो ज़रूरी है, रैदर देन हमें ट्रेंड को फॉलो करना. नेसेसिटीज़ पे आना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन मेनी ऑफ द मोस्ट इवॉल्व्ड बींग्स on earth are regular folks living with the joy, dignity and courage. And very important, again it's a Mercury energy I'm feeling. Moon, Mercury, Gemini for you is very prominent, what I feel, because 3 is this color is also about like a Gemini and a heart chakra. I also feel that these elements are very important for you, I feel that. And again I feel कि मनी का फ्लो आपके लिए बहुत स्ट्रांग है. मनी, ग्रीन कलर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मनी, इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द कैश फ्लो ऑल्सो, बिकॉज मरकरी इज अ लिक्विड फ्लो एंड मून इज अबाउट द मनी, राइट. सो वेरी स्ट्रांग, आप उसमें बहुत ग्रो करोगे, आप बहुत ज़्यादा लाइक यू नो यू आर डिस्टाइंड टू बी सक्सेसफुल. इट्स वेरी स्ट्रांग एंड आई नो इट्स अभी आपको अंधेरा. ओके, सडनली लाइक कैमरा बंद हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, बट आई एम सेइंग कि लाइक स्लो अभी आपको अंधेरा फील हो रहा होगा. यू फील कि आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, बिकॉज राइट नाउ आई फील कि दीज थिंग्स आर नॉट इन टू योर फैमिली ट्रेट्स. आप हो सकता है आपके आसपास किसी ने भी ना किया हो. दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ लाइक अनऑर्थोडॉक्स थिंग. सो आई फील अभी आपको खुद भी क्लियरिटी इतनी ज़्यादा ना फील हो रही हो. मून इज़ अबाउट क्लियरिटी, इट्स अबाउट क्लेंजिंग. क्लीन करो चीज़ों को, अपनी साफ करना शुरू करो, यू विल गेट द क्लियरिटी. लाइक इट्स सिंपल कि आप एक कमरा साफ़ कर रहे हो, आप धीरे धीरे साफ़ करने लगे और आपको समझ आ रहा है कि इस कॉर्नर पे मे बी वास अच्छा लगेगा एंड दिस कॉर्नर पे जहाँ पे मेरे विंडो है मे बी लाइक क्रिस्टल्स अच्छे लगेंगे. सो दैट ब्रिंग्स यू क्लियरिटी जब आप थोड़ा क्लेंजिंग करना स्टार्ट करोगे. यू कैन ऑल्सो डू वाटर क्लेंजिंग, सॉल्ट वाटर क्लेंजिंग भी कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू. एंड येस, थोड़ा सा एरी साइन में आपको जाना पड़ेगा, टैप इन होना पड़ेगा. एंड आई फील दैट स्ट्रांगली कि आपको आपके अंदर हिम्मत बहुत है. एंड अगेन इट्स अबाउट सैटर्न, इट्स अबाउट डीप थिंग्स. तो आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी, बहुत जल्दी इस चीज़ में लाइफ टाइम सक्सेस मिलेगी. देन वी हैव डिवाइन फ्लो. वाओ, तो आई फील आपको कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. देन दिस वीडियो इज़ ऑल्सो यू नो इन अ फ्लो ऑफ योर लाइफ. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज़ ऑल्सो अनदर साइन फ्रॉम यूनिवर्स, राइट. सो आई डोंट फील आपको कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है. जस्ट ऐड इट एंड स्लोली रिमूव इट. लाइक एक सडनली लाइक उठ के पुरानी चीज़ों को गोली मार के और एक नए लाइफ में नहीं घुसना. यू हैव टू स्लोली 4 चीज़ें निकालनी है, 4 चीज़ें ऐड करनी, 4 चीज़ें निकालनी, 4 चीज़ें ऐड करनी है, लाइक दैट. एंड अगेन इट्स अबाउट डिवाइन फ्लो. इवेंचुअली वन subliminal desire takes precedence over all others to flow towards the divine flow at all costs. So I feel that strongly. अपने desires को पीछे मत छोड़े. create a balance in that will give you, क्योंकि we all know राजा की qualities क्या है. राजा खुश रहता है, राजा को खुश, जॉय, डिग्निटी, करेज बहुत पसंद है. और वो कब आती है, जब वो यू नो अपने राज्य को भी इजीली बैलेंस कर पाते हैं, जो हमारे फैमिली बोल रही है, एंड ऑल्सो जो उनका खुद मन है वो भी कर पाते हैं. सो यू नो लाइक हैप्पीनेस इज़ द वे टू सक्सेसफुल. सो खुद को खुश रखना कोशिश कीजिए और ट्राई कीजिए. ट्राई. वी ऑल नो कि दिस ईयर इज़ अबाउट सैटर्न, एंड सैटर्न जल्दी रिजल्ट नहीं देते हैं. इट मेक्स यू परफेक्ट. First of all, it makes you perfect. It makes you finest art piece of entire world. आपको वो बनाएंगे. और सैटर्न की यही क्वालिटी, और इसको एडमायर कीजिए, इसको इम्ब्रेस कीजिए बेसिकली, कि आपको सैटर्न परफेक्ट बनाना चाहते हैं. एक राइट पर्सन हिम्मत देना चाहते हैं आपको. सो वही कीजिए बेसिकली. स्लो एंड स्टडी विन द रेस की एनर्जी मुझे फील हो रही है. एंड लाइक दैट विल ब्रिंग सस्टेनेबल ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, आई मस्ट से. ओके, सो लेट्स सी. अगर आपको आपके एस्ट्रोलॉजर ने या किसी ने भी लाइक यू हैव अर्ज टू वियर सिल्वर, सो स्टार्ट डूइंग दैट. सिल्वर पहनने का अगर आपको अर्ज है तो स्टार्ट डूइंग दैट. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू फॉर सम ऑफ. लेट्स सी some more information, some more guidance. How point number 1 can be the king and queen of their life. And definitely यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप you are like, आप में more than fame, you are able to get
मनी, इस लाइफ टाइम में मनी बहुत कमाओगे, पैसा बहुत कमाने वाले हो, एंड दैट मनी इज़ लाइक यू नो राइट नाउ यंग एज की मनी, लाइक लिक्विड फ्लो। आई फील आपका बैंक बैलेंस बहुत होने वाला है, मोर देन लाइक यू नो लोगों की प्रॉपर्टीज़ होती है, लोगों के पास what I can say like jewelry बहुत होती है, but you will have definitely liquid flow. You will definitely have cash flow होगा आपके पास बहुत ज़्यादा. So yes, you have gravity. Again, it's about groundingness. It's about ground to earth. It's about connecting with the high, ground, Mother Earth. Earth element के साथ connect होजिए. Earth element will provide you the finest energy. Okay, and again, मुझे urge आ भी रही थी. Start feeding लाइक गौ माता. अगर आपको ऐसी अर्ज है कि आपको गौ माता को खिलाना है, बिकॉज इट्स अबाउट ऑल्सो मर्करी, इट्स अबाउट लाइक एनर्जी ऑफ देयर. आई फील दैट स्ट्रांगली. सो अगर आपको कहीं फील हो रहा है कि मुझे लाइक गाय को चारा खिलाना चाहिए या समथिंग लाइक दैट, यू कैन डू दैट, विल रियली हेल्प, बिकॉज इट्स अबाउट क्लियरिंग द, कोई आपका लोन भी चल रहा है, अगर आपका कोई भी कोई रुकी हुई चीज़ भी है, स्टार्ट डूइंग दैट, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू टू गो. अगेन इट विल स्ट्रॉन्ग योर मर्करी. आई फील दैट स्ट्रांगली. एंड अगेन आई फील जितना सिंप्लिसिटी में, जितना आप सिंप्लीफाई चीज़ों को कर पाओ ना, बेसिक्स पे आ जाओ, सिंप्लिसिटी पे आ जाओ, उतना आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे. अगेन इट्स अबाउट कंट्रोल योर सेल्फ. थोड़ा खुद को प्योरीफाई में जाओ. मेडिटेशन ब्रिंग्स यू सेल्फ कंट्रोल, इट ब्रिंग्स यू प्योरीफिकेशन, इट ब्रिंग्स यू क्लीनिंगनेस ऑल्सो, एंड वही अभी हमें ज़रूरत भी है. ओके, सो थोड़ा चीज़ों से अभी व्हाट हैपनिंग राइट नाउ, इट्स अ प्रोसेस. इट्स यू आर इन द मिडल ऑफ योर क्लियरिटी. सो अभी आप एक मिडल ऑफ क्लियरिटी में हो, पॉइंट नंबर 1. सो अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, बिकॉज आई फील यू आर अ वेरी into a dark state, but I feel not dark state but in a confused state. I feel that strongly. तो ट्रस्ट द प्रोसेस, डिवाइन फ्लो में रहिए, एंड प्लीज़ ग्राउंडेड रहिए. इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन इट्स अबाउट लाइक कि इनर इनलाइटनमेंट, यू कैन सी कि उनके हेड पे हो रही है वाइट लाइट आ रही है. इफ़ यू कैन एबल टू सी कि वाइट लाइट कृष्ण जी के हेड पे हो रही है. इट्स अबाउट इनर एनर्जी. हाउ क्लियर दीज मैसेजेस आर एक्चुअली. ओके, समथिंग मोर स्पिरिट. Okay, let's pull another. Then we have authentism. Okay, it's about like अपनी ऑथेंटिक स्टेट में आना, अपनी रियल, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आना. आपको वो काम करना है जो आप ओरिजिनली हो, आप जो ओरिजिनली internal. It's about the original, not photocopy, not like carbon copy of somebody else. You have to be the one of you. Like we all know कि nobody is like Shah Rukh Khan. People try to be, but we all know Shah Rukh Khan is Shah Rukh Khan. This is just an example. So yes, this kind of energy I'm feeling कि you आपको किसी की तरफ follow नहीं करना है. Yes, you can learn from people, you can get inspired from people, you can be अपने आप कोई role model बना सकते हो, but आपको at the end आपकी अपनी authentic state में ही रहना है. Okay, which is very important, and you really need to let go materialistic energy, because authentism में क्या है बेसिकली, इट्स अबाउट लाइक अर्जुन एंड कृष्ण जी वाली, जब वो महाभारत में होते हैं तो कृष्ण जी अर्जुन जी को यही समझाते हैं कि सामने अब इस टाइम कोई, यू हैव टू बी डिटैच बिफोर फाइट. आप अगर इस टाइम डिटैच होंगे, इस टाइम अगर आप अटैचमेंट पे रहोगे, तो आप अपने युद्ध को, अपने एनर्जी को, अपनी लाइफ मतलब सच का साथ नहीं दे पाओगे बेसिकली. सो वही बोलते कि फॉल्स ईगो को छोड़ें और डिटर्मिनेशन दिखाएं, और ये समझे कि इस वक्त डिटैचमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है. इस वक्त एनर्जी लाइक द ओवरऑल एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है. आई एम ऑल्सो बफरिंग बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्टली द स्टोरी. मैं भूल रही हूँ थोड़ी सी, बट अगर आपको पता है तो दैट्स अ साइन कि आई एम यूनिवर्स इज टेकिंग मी दैट एरिया. आई नो इंटरनली, बट मुझे अभी प्रॉपरली भी नहीं पता. मैं गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना चाहती. सो येस, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब इसमें मैंने, बिकॉज आई जस्ट बॉट दिस न्यू डेक, एंड इसमें था कि ऑथेंटिक अपनी ओरिजिनल साइड के बिना कोई पर्सन सक्सेसफुल नहीं हो सकता. आपको अपनी ओरिजिनलिटी दुनिया में लानी पड़ेगी. वी ऑल नो हम सब यूनिक है. अगर हम सब एक जैसा ही ट्रेंड, हम लोग एक चीज़ें ही फॉलो करें, बिकॉज कलयुग में यही चीज़ें हो रही हैं. सो लीडर्स कमी ही है, फॉलोअर्स ज़्यादा है. सो आई फील यू आर अ लीडर, यू आर नॉट समबडी. इवन मून इज़ अ क्वीन,
और किंग भी क्वीन के सामने ही झुकते हैं, वी ऑल नो। वो अपने दुश्मनों के सामने भी झुकना पसंद नहीं करते, बट क्वीन के सामने खुशी खुशी झुकते हैं। सो क्वीन इज़ द रियल गॉडेस ऑफ एवरीबडी, राइट? एंड क्वीन इज़ ऑथेंटिक। अगर क्वीन अपनी पावर भूल जाए, अगर वो अपने पावर को भूल जाए, तो वो कैसे सक्सेसफुल होगी? वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट. So very interesting energy. Okay, let's pull. Now we'll get the one last message card and then we will end this reading. Express your love through your deeds. So it's very important कि आप वैसे कर्म करो. यहाँ पे कर्मा की एनर्जी है. अट्रैक्ट एंड ऑल्सो डू कर्म. अपनी डेली लाइफ में अच्छे कर्मों को लेके आएँ, क्योंकि सैटर्न इज अबाउट योर कर्मा. इट्स ऑल अबाउट योर कर्मा, इट्स ऑल अबाउट योर अच्छा मन, बट अच्छे एक्शंस भी लेने हैं. यू नो, अच्छे एक्शंस. राजा एक सफल राजा वही है जो अच्छे एक्शंस लेना जानता है. ओके, तो अच्छा कर्म करना जानता है. इंजॉय द प्रोसेस इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर रिजल्ट. एग्जैक्टली, मैंने वही बोला, प्रोसेस. अभी यूनिवर्स आपको परफेक्शनिज्म में लेके जा रहे हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने उस चीज़ को एम्ब्रेस करें, उस चीज़ के प्रोसेस में इंजॉय करें. बिकॉज वी ऑल नो कि आई डोंट नो, ए दिल मुश्किल का एक लाइन नहीं है. Oh my god, I legitimately forgot that line. Okay, I forgot legitimately, but that song maybe for you. You can also like उधर कुछ मंजिल के related song है. If you know that lyrics, please comment section में ज़रूर लिखना, and I will pin that for pile number 1. And आई फील आपको अपनी मंजिल से ज़्यादा अपने सफ़र पे ध्यान देने की ज़रूरत है इस वक्त. आप, क्योंकि यूनिवर्स आपको सफ़र में बहुत कुछ सिखाएंगे. यूनिवर्स आपको इस सफ़र में परफेक्शनिज्म बनाना चाहते हैं. और एक सफल राजा वही है जो कार्य को जाने, जो मास्टर करे उस चीज़ को. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वैसे एक आपको मास्टर बनाना चाहते हैं. आपको एक परफेक्ट आर्ट पीस स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं यूनिवर्स, एंड यू आर मेंट टू बी दैट. ओके, so it's very important to understand that. And yes, I feel that strongly with authenticism कि आप अपनी authentic state में आप जो करना चाहते हैं वो करें, आपका जो दिल करा वो करें. But understand always कि आपके साथ कृष्ण जी हैं, आपके साथ आपके डिवाइन हैं. We can also see यहाँ पे कृष्ण जी की एनर्जी कितनी ज़्यादा है. So if you are devotee of Krishna, definitely यहाँ पे उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है. But this is like a devotee of your God, your spirit, गॉड. बेसिकली आपको जो भी वो फील होते हैं वो आपके साथ हैं, वो आपकी एग्जिस्टेंस दिखा रहे हैं बेसिकली. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट. pile number 1. So pile number 1, I hope you like this reading. You are meant to be very successful in this lifetime. Like success is the key word for you, I feel that. And money and success is the key word for you. And right now you are into the middle of journey, and please embrace that process rather than looking for result. Okay, so if you like my content, please subscribe to my channel. And if you want to share this video, you can share to people also, and tell me in comment section next video किस पे आपको चाहिए है. And yes, like, share, subscribe, and yes, I will meet you in another one. Take care. Pile number 2. If you chose this picture, then this is your reading. So let's start with your reading. क्या आपको अभी कोल्ड है? I don't know. For some of you आपको कोल्ड हो सकता है और आपको खांसी बहुत हो सकती है. आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट येस, अगर आपको है तो दिस इज़ मे बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग फॉर यू. वेल, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज राइट नाउ आई हैव दैट अर्ज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है. सो पाइल नंबर 2, वो अपनी लाइफ में कैसे राजा और रानी बन सकते हैं. व्हाट इज़ अ फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला, क्या गाइडेंस है उसके लिए. ओके, वी हैव सो मैनी कार्ड्स, सो मैनी लेजिडली, बट हम लोग सारे लेंगे. Okay, so we have the Ace of Wands. Okay, very interesting. We have Page of Wands. Okay, we have 7 of Wands. Okay, we have Wheel of Fortune, and we have 8 of Pentacles. All right. Okay, pile number 2, I am seeing, first of all, you are a very fiery person. आपके अंदर बहुत ज़्यादा you have very, what we can say, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा है, बहुत ज़्यादा एरीज़ की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा फायर साइन की एनर्जी आ रही है. एरीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. आपके अंदर बहुत जज्बा है, आपको काम करना है, आपको लाइफ में अचीव करना है. यू वांट टू बिल्ड अ वेरी गुड एनर्जी फॉर यू, एंड यू कैन सी यू आर डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क फॉर योर लाइफ. वी कैन सी दैट स्ट्रांगली. एंड येस, आई फील दैट स्ट्रांगली कि यू आर समबडी जो कुबेर के ख़जाना जैसी चीज़ें भी बना सकते हैं. बहुत ज़्यादा आप चीज़ों में खुबे हुए हो, और यू आर वेरी हार्ड वर्किंग. आई डोंट नो, हो सकता है आपकी एक मेंटालिटी हो कि इस दुनिया में ज़्यादा मेहनत करने वालों को ही फल मिलता है.
और आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर भी रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, यू नो, विदाउट हार्ड वर्क देयर इज़ नथिंग, यू फील दैट। बट आई फील स्ट्रांगली यू आर समबडी जो इस लाइफ टाइम में मास्टरपीस बनाने आए हैं, जो अपने कार्य में राजा बनने आए हैं, जो यू नो लाइक राजा, बिकॉज वी हैव द नंबर वन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड नंबर वन अगेन, अगर आपने इंट्रो सुनी है प्लीज़ सुना करिए, बिकॉज अभी सैटर्न सन कंजंक्शन चल रहा है, एंड इट्स ऑल अबाउट सैटर्न, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ डीप में क्या है, रूट्स में क्या है। सो आपकी भी यही है, बिकॉज एट ऑफ पेंटिकल्स इट्स अबाउट रूट्स, इट्स अबाउट फाइनेस्ट आर्ट, इट्स अबाउट लाइक द प्योरेस्ट मोनालीजा वाली आर्ट, यू नो, जैसे आर्टिस्ट ने मोनालीजा वाली पेंटिंग बनाई है, दैट काइंड ऑफ आर्ट यू कैन क्रिएट। सो आई फील दैट अगर आप आर्टिस्ट हैं तो वेल एंड गुड, लाइक प्लीज़ 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 अपने हार्डवर्क से ज़्यादा प्लीज़ अपने स्किल्स पे वर्क कीजिए, बिकॉज वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड आई मस्ट से पाइल नंबर 2, द मोर यू फोकस ऑन योर आर्ट, द मोर यू फोकस ऑन योर ऑथेंटिकनेस। अगर आपको पाइल नंबर 1 से अट्रैक्ट हुए हो तो यू कैन वॉच दैट वीडियो अ बिट, बिकॉज मुझे थोड़ी सी उससे भी एनर्जी आ रही है आपके लिए, और आप उनके व्यूअर्स भी हो सकते हो। बट आई फील दैट स्ट्रांगली कि प्लीज़ अपनी ऑथेंटिक, अपने ओरिजिनल आर्ट पे वर्क कीजिए, अपनी लाइक अपने स्टेटमेंट पे। मे बी यू आर आर्टिस्ट, यू मे बी लव टू ड्रॉ, यू लव टू राइट, यू लव टू रीड, you love to, you know, again, I feel create something. So I feel that strongly, or somebody जो बहुत ज़्यादा ओरिजिनल पर्सन हो इस लाइफ टाइम में, आपके सेक्रल चक्रा पे बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे फील हो रही है। यू आर समबडी जिनके रूट चक्रा बहुत अच्छे हैं, आप अपने रूट चक्रा पे वर्क कीजिए। पाइल नंबर 2, you will definitely see the magic in you. So this is one of the guidance I feel, and you will really, I feel, अपने ऑथेंटिक, अपने ओरिजिनल मास्टरपीस पे वर्क करना शुरू कीजिए। आपका जो विजन है ना, आपका जो देखने का नज़रिया है चीज़ों को, आपका जो वो फ्री स्पिरिटेडनेस है, यू आर समबडी जो बनी की तरह है। अगर आपने ये जवानी है दीवानी देखी है, सो दैट्स अ चैनल मूवी फॉर यू कैन वॉच दैट। बट आपको पता है कि बनी समबडी जो बहुत ऑथेंटिक है, जिसको, जो अपने दोस्तों को भी टाइम आने पे लाइक यू नो कहीं पहुंचने के लिए कहीं छोड़ देते हैं चीज़ों को, बट दिल में है। आई एम नॉट सेइंग इट एज अ नेगेटिव वे, बट आई एम ट्राइंग टू से कि उनके दोस्तों का वो माइंडसेट नहीं था जो उनका माइंडसेट था, और वो उनको ही फॉलो करते हैं बेसिकली। वो दुनियादारी के, वो फालतू की चीज़ों में जाते ही नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी अपने अंदर के इनर बनी को समझें और अपनी ऑथेंटिकनेस को समझें। यू कैन डू एनी थिंग, यू डोंट हैव टू वर्क लाइक दैट, यू नो, लाइक पत्थर को पत्थर की तरह देखना, बट यू कैन सी, यू हैव दैट एनर्जी टू सी द पत्थर लाइक अ क्रिस्टल। मे बी वो पत्थर क्रिस्टल हो, यू नो, लाइक वो कुबेर का खजाना हो। आई फील दैट स्ट्रांगली, एंड यू नो इन दिस लाइफ टाइम, जब आप हार्ड वर्क पे वर्क करोगे, आपकी डेस्टिनी उल्टी घूमेगी। एंड व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द फाइनेस्ट थिंग, फाइनेस्ट आर्ट, यू विल सी आपकी डेस्टिनी कैसी उल्टी चल रही है, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपके नज़रिए पे मैटर करता है कि आप इसको अट्रैक्ट करते हो, आप इसको अट्रैक्ट करते हो। एंड येस, डेफिनेटली इस लाइफ टाइम में आपके बस फेम बहुत है, इस लाइफ टाइम में आपके अंदर क्रिएशन एबिलिटी बहुत है, इस लाइफ टाइम में आपके अंदर यू नो लाइक पोटेंशियल बहुत है चीज़ों को अचीव करने की। आई फील दैट स्ट्रांगली। और इन दिस, और द मोर यू कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड, द मोर यू कनेक्ट विद योर स्पिरिट, द ओपन, एक्सट्रोवर्डी, एक्सपेंसिव, you know, Sagittarius energy, spirit, you will see what you can create. And I feel strongly कि पाइल नंबर 2 की आपको यू कैन ऑल्सो डू सर्टन डिटेलिंग वर्क, डिटेल पे वर्क करना शुरू कीजिए। छोटी छोटी डिटेल पे आ जाइए, वर्गो साइन की एनर्जी, लाइक डिटेल पे आ जाइए। छोटी छोटी मिनिएचर चीज़ों पे वर्क कीजिए और चीज़ों को देखना शुरू कीजिए। स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर डीप ब्रेथ, ओके, अपने ब्रेथ पे ध्यान दीजिए। वो आपको डिटेल ओरिएंटेड फोकस्ड पर्सन बनाएगा, रादर देन यू नो डंडे को डंडे की तरह पकड़ना, उसको भी लाइक एज अ वॉन्ड, हैरी पॉटर की वॉन्ड देखना। यू आर वेरी आर्टिस्टिक पर्सन, आई मस्ट से, एंड यू कैन एबल टू अचीव एनीथिंग इफ यू want to. You have that potential. यूनिवर्स ने आपको नंबर 1 के लिए बनाया है, लेजिटली नंबर 1 के लिए। what you are doing pile number 2? So yes, you might be Aries, you might be Leo, Sagittarius also for some of you. So I feel with the wheel of fortune, आप इस टाइम, इस जन्म में बहुत भाग्य है आपका। और don't look at things with you know aggressiveness. अपने aggressiveness से वर्क मत कीजिए, अपने शांत नेचर से वर्क कीजिए। You will see the magic definitely. वाओ ओके, दिस इज, मैं बहुत फ्लो में बोलती जा रही हूँ। आपके हाथों में मैजिक हो सकता है, आप एक बहुत अच्छे कारीगर बन सकते हो, एक बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हो, यू नो। एंड बिकॉज अगेन आई फील, अगेन हैंड्स एवरीवेयर हैंड्स आर। सो आई फील यूनिवर्स आपके हाथों में बहुत शक्ति है, आपकी डेस्टिनी में, बिकॉज हैंड इज़ अबाउट लाइक द पामिस्ट्री, वी ऑल नो दैट, कि अगर हम पामिस्ट्री में जाएँ तो आपके हाथों में ही सारी रेखाएं हैं। सो आप अपना भाग्य खुद अपने हाथों से लिख सकते हो, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, आई मस्ट से। सो अपने हाथों पे वर्क करने, स्टार्ट एडमायरिंग योर हैंड्स, स्टार्ट आई फील अपने हाथों का ध्यान दीजिए, अपने हाथों पे वर्क कीजिए, एंड एवरीथिंग। आई फील दैट विल रियली हेल्प यू टू ब्रिंग सक्सेस। ब्यूटिफुल।
अगेन आई फील कि आपको थोड़ा सा अपने अंदर ना शेड, आप यू नीड टू शेड योर स्किन। आप अपना आप लॉर्ड शिवा के भक्त भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, बट अगर लॉर्ड शिवा के भक्त नहीं है तो आई फील दैट स्ट्रांगली आपको अपने अंदर के लाइक दैट राहु एनर्जी, दैट ओवर थिंकिंग एनर्जी की इस दुनिया में हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होता है, रियल टैलेंट की कोई कदर, नो नॉट एट ऑल। हो सकता है दुनिया के दूसरे लोगों के लिए ना हो, बट आपके लिए तो है। आपका सक्सेस आपके टैलेंट पे ही है, आपके मास्टरपीस पे ही है। मे बी फॉर सम ऑफ यू आर अ ग्रेट सिनेमाटोग्राफर, वीडियोग्राफर भी हो सकते हो। आई फील इंटीरियर डिज़ाइनर फॉर सम ऑफ यू, यस, और अ वेरी गुड लाइक अ एथलीट। ओके, एथलीट हो सकते हो, बट आई फील मोर यू एग्रेसिवली काम करने से अच्छा है अपने शांत माइंड से काम करना शुरू कीजिए। यू विल सी द मैजिक, यू विल सी द मैजिक। ओके, पाइल नंबर 2, अगर आपको अर्ज आती है कि आपको कोई बचपन का आपका सपना था करने का कुछ, तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगेन 8 नंबर इज अबाउट मटीरियलिस्टिक सक्सेस, और ये 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है। सो इट्स अबाउट काम एनर्जी, इट्स अबाउट कंपोज्ड एनर्जी एंड डूइंग थिंग्स विद सो मच ऑफ पीस, विद सो मच ऑफ जॉय, विद सो मच ऑफ, आई एम सीइंग लाइक आप गार्डनर हो सकते हो, आपको बोटानिक्स में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, आपको अगेन क्रिएशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, आप कोई बहुत अच्छे कारीगर हो सकते हो, आई मस्ट से। एंड अगेन जितना आप एग्रेसिवनेस को, केतु एनर्जी को, यहाँ पे मुझे लाइक 7 ऑफ वॉन्ड्स में थोड़ी सी केतु की एनर्जी आ रही है, लिटिल एग्रेसिव केतु एनर्जी। सो आपको वो आपको उसको लाइक लेट गो करने की ज़रूरत है इस वक्त। ओके, वी हैव ओके, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंसिएट दिस वर्ड, I don't know, okay, this card, and we have कंट्रोलिंग योर माइंड। डेफिनेटली इस वक्त आपको अपने माइंड की ओवर थिंकिंग को ना बहुत ज़्यादा लेट गो करने की ज़रूरत है, आपको अपने माइंड को समझने की ज़रूरत है। यू नो लाइक अगेन आई पेजेस, इफ़ यू नो द टैरो, यू नो कि पेजेस इज अबाउट द इनर बेबीज ऑफ यू नो लाइक द बेबी, the younger self of yours. So it's about like the baby little Krishna we have also. So it's again about कि अगेन अगर आपका कोई बचपन की कोई इच्छा थी, अगर आपकी इच्छा बार बार वो जागरूक होती है, अगर आपको मन करता है वो करने का, तो डू इट। फॉर सम ऑफ यू कोई अनऑर्थोडॉक्स इच्छा भी हो सकती है, बट अगर आपका दिल करता है तो डू दैट। अगेन नेचर के रिलेटेड भी वो कोई चीज़ हो सकती है। एंड आई मस्ट से स्टार्ट यू नो नेचर के पास रहना शुरू कीजिए, नेचर के, स्टार्ट लिसनिंग योर बर्ड्स, बिकॉज वी नो कि बर्ड्स इंसेस्टर्स का एक व्हाट यू कैन से यू नो एंसेस्टर्स की एनर्जी भी बर्ड्स में होती है। सो अगर आपको कोई बर्ड्स दिखते हैं, अगर आपको बर्ड फीडिंग की एनर्जी आती है, सो यू कैन डू बर्ड फीडिंग ऑल्सो, दैट विल रियली हेल्प यू टू कनेक्ट विद दैट ऑल्सो। एंड आई फील स्टार्ट कंसिस्टेंटली कनेक्ट विद लॉर्ड ऑफ योर्स। आप जिन भी भगवान को मानते हैं, आप जिन भी परमात्मा को मानते हैं, आप जो भी रिलीजन को मानते हैं, स्टार्ट कनेक्टिंग विद देम। दे आर ईगरली रेडी टू यू नो कनेक्ट विद। एंड अगेन आई फील एंसेस्टर्स, अगर आप अपने एंसेस्टर्स का कोई रिचुअल को परफॉर्म करते हैं, प्लीज डू दैट, बिकॉज अगेन सैटर्न इज अबाउट एंसेस्टर्स। अगेन आई टोल्ड यू लॉर्ड शिवा की भी यहाँ पे एनर्जी विच ऑल्सो इज द इंडिकेटर ऑफ एंसेस्टर्स। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको एंसेस्टर्स की एनर्जी आ रही है, बिकॉज देयर इज ऑल्सो द बर्ड्स विच रिप्रेजेंट्स एंसेस्टर्स। सो डेफिनेटली डू दैट। एंड अगेन इफ़ यू लव टू टॉक विद बर्ड्स, इफ़ यू लव टू कनेक्ट विद नेचर, मदर नेचर के साथ आप बात करते हो, तो डू दैट ऑल्सो, दैट विल रियली हेल्प यू। अगेन यहाँ पे भी आपको एंजल्स, बर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, सो वो कोई ना कोई संदेशा आपके लिए यूनिवर्स के थ्रू ला सकते हैं। अगेन वर्शिपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई प्रेयर, कोई पूजा करते हो, दैट विल ऑल्सो रियली बेनिफिशियल फॉर यू। एंड आई फील दैट स्ट्रांगली कि ओके, जितना आप सिंप्लिसिटी में वर्क करते हो, नॉन वायलेंस स्टेट में रहते हो, बिकॉज देर इज़ अ वेरी काम कंपोज्ड एनर्जी, दिस इज़ अ नॉन वायलेंस एनर्जी, दिस इज़ अ लिटिल यू नो एग्रेसिव एनर्जी, वी कैन सी दैट स्ट्रांगली। एंड वही है नॉन वायलेंस, बिकॉज दिस इज एनर्जी, दिस card is about like non-violence, it's about peace, it's about simplicity, it's about like a very you know like खुश रहने वाली energy, it's about like कि मधुर वाली energy, okay, and अपनी मर्जी करने वाली energy, very खुशनुमा energy, I feel that very interesting. Okay, if you love to listen music, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, म्यूजिक विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल, ब्यूटिफुल, क्योंकि यहाँ पे भी लोग गाना गा रहे हैं। इफ़ यू लव टू सिंग, इफ़ यू लव टू लिसन म्यूजिक, यू कैन लिसन द म्यूजिक ऑल्सो, प्ले इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ऑल्सो, यहाँ पे म्यूजिक की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यस, आर्टिस्टिक वाइल डेफिनेटली। ओके, समथिंग मोर स्पिरिट,
बट आपकी डेस्टिनी ना सिर्फ एक पोर्टल में ही है कि शांत रहिए, वेरी आप बहुत एग्रेसिव एनर्जी है, एग्रेसिव नहीं लाइक बहुत फायरी एनर्जी आपके अंदर, बट प्लीज़ 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 अपने आप को शांत स्टेट में लेके जाना शुरू कीजिए। और उस जो एनर्जी आपके अंदर इतनी ज़्यादा है ना, कुछ लोगों के अंदर एनर्जी लैक ऑफ एनर्जी होती है, बट आपके अंदर लाइक आपके चक्रा ज़्यादा ही खुले हुए हैं, एंड आई फील दैट स्ट्रांगली कि आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो पॉइंट नंबर 2, अपनी एनर्जी को ना शांत मेडिटेशन से और अपने माइंड को कंट्रोल करके, यू कैन सी कंट्रोल करके अपने माइंड को, अपने इनर बीइंग को कंट्रोल करके, अगर आपको पहले 1 से कनेक्शन फील हो रहा है, यू कैन डू दैट ऑल्सो, बिकॉज उसमें भी ऐसी ही थोड़ी बहुत एनर्जी थी। सो कंट्रोल करके, शांत करके, अपनी इनर बीइंग के साथ कनेक्ट होकर आपको समझना पड़ेगा कि आप एक सोल हो, आप एक मास्टर, आपका मास्टर क्रिएटर आपकी सोल है, आपके शरीर की, आपके मन की, आपके दिमाग, आपके दिल की, आपके दिमाग की, एवरीथिंग की आपकी सोल है। तो आपको आपका माइंड, आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, एंड वी ऑल नो कि इनर रियलिटी ही आउटर प्रोजेक्शन बनती है। आवर थॉट्स क्रिएट आवर लाइफ, आवर थॉट्स क्रिएट आवर रियलिटी। सो आप जैसे थॉट्स को क्रिएट करोगे वैसा ही होगा। अगर आप फालतू में एग्रेसिव और हार्ड वर्किंग एनर्जी को कॉम्पिटिटिव एरा में जाने की कोशिश करोगे, समझोगे कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है दुनिया में एंड एवरीथिंग दैट जैज, डेफिनेटली दैट विल, यू विल अट्रैक्ट, यू विल क्रिएट, आपकी डेस्टिनी उसी तरफ हो जाएगी। बट इफ़ यू एबल टू डू दिस माई लव, यू विल सी कि आपकी डेस्टिनी कैसे आर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है। यू विल डेफिनेटली, पीपल विल रियली 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 अप्रिशिएट योर आर्ट, आई मस्ट से, बिकॉज यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे लोगों की एनर्जी है, पीपल विल रियली अप्रिशिएट योर आर्ट, people will love your inner start expressing it with but in a different way। I feel अगर आप जिस भी तरह भी अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, दैट विल इज़ नॉट गुड। हो सकता है आप बहुत जेन्युइनली ही अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल के साथ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा जल्दी आ जाता हो, आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो, बचपन से ही ज़्यादा हो। सो स्टार्ट डूइंग इट, आप उसको किसी और वे से स्टार्ट डूइंग, वर्किंग आउट, डूइंग कोई हॉबी को ज्वाइन कर लेना, कुछ डिफरेंट, स्टार्ट एक्सप्रेसिंग दोज थिंग इन अ डिफरेंट वे। एंड फ्रीडम, ओके, आई नो यू आर अ फ्री स्पिरिट, यू आर अ फ्री बर्ड, आपको ना बांधना बहुत मुश्किल है, आपको कोई बांध नहीं सकता, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता एक्सेप्ट यू कैन कंट्रोल योर माइंड, नोबडी कैन कंट्रोल योर माइंड, आई फील दैट स्ट्रांगली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को, उस फ्रीडम को इंजॉय करना सीखें जो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करे। यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा भाग्य दे रही है, पाइल नंबर 2, बट आपको थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल लाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा हमारी जो वो विक्रम है, वी ऑल नो कि एग्रेशन इज़ अ काइंड ऑफ विक्रम। हम हमेशा कहते हैं कि मैं गुस्से में करना नहीं चाहता था बट वो हो गया मुझसे। सो वो गुस्से को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें उस चीज़ को, अपनी इमोशन, दैट वे ऑफ एक्सप्रेशन को हमें चेंज करके एक वे ऑफ हैप्पीनेस के एक्सप्रेशन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस आपको यू आर अ वेरी ग्रेट एक्सप्रेसर, आई फील दैट। आप एक्सप्रेस कर देते हो, आपको जो बोलना बोल देते, बट आपको थोड़ा फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, आई फील दैट। एंड लिमिटलेस, यू हैव द लिमिटलेस पोटेंशियल, पाइल नंबर 2, आई मस्ट से। आपके पास पहला ही लाइक पेज ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स आया, सो इट्स वेरी लिमिटलेस, यू हैव लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज। आपको यूनिवर्स लाइक भंडार देना चाहते हैं, यू हैव लाइक इन्फिनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, हाउ कुड आई एक्सप्लेन दैट। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को थोड़ा सा कंट्रोल लाएं, अपने शांत नॉन वायलेंट स्टेट में लाएं। आप थोड़े से वायलेंट हो सकते हो, आप थोड़े से लाइक वायलेंट स्टेट में पर्सन हो सकते हैं, एग्रेशन जल्दी आ जाता हो, बट येस देयर इज़ अ वेरी लिमिटलेस एनर्जी। आपको समझना पड़ेगा कि हार्ड हमें लाइक इस वक्त दुनिया में कुछ भी हो सकता है, मैजिक इज़ एवरीवेयर राइट नाउ, एंड आई फील दैट कि आप जैसे आप अपना थॉट बनाओगे वैसे बन जाओगे। सो लिमिटलेस एनर्जी में को समझे, आप समझे कि इस टाइम कुछ भी बियॉन्डिटी में जा सकती हैं चीज़ें। सो येस, द लास्ट वी हैव इंफॉर्मेशन कार्ड इज कि लर्न टू कीप योर हार्ट ओपन एंड soft thought that trails your life। Definitely you have to be a little bit of soft। आप ना थोड़े से like strong, like a very he man she man girl दिख रहे हो, person दिख रहे हो, you have to be a little soft with life, you need to romanticize, थोड़ा सा feminine side में जाना पड़ेगा। You are too much into your masculine side, you have to be a little bit of feminine, you have to be a little bit of start romanticizing your life, pile number 2। and थोड़ा सा like again अपने हार्ट को ओपन करके, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करके, अपने थोड़ा सा अपनी जो यूनिवर्स ने चीज़ें दी है उसको ग्रेटफुल करके अपने सॉफ्ट वाले एरा में जाना पड़ेगा थोड़ा सा। दैट विल रियली हेल्प यू टू कनेक्ट विद दैट, एंड आई फील आपके भाग्य में बहुत कुछ है, यू कैन सी इट्स इन्फिनाइट। डरे मत, बस ट्रस्ट करें यूनिवर्स पे, ट्रस्ट करें। अगेन दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट वे। थोड़े से आपको अपने संस्कार बदलने पड़ेंगे टू गेट वट यूनिवर्स इज़ ready for you। And again it's about taking actions, we can see the black color here which shows Saturn, and it also shows about taking actions in your life, it also shows about like
मेकिंग डिफरेंट अपने लाइफ में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट समथिंग, एंड अगेन दैट चेंजेस विल गिव यू फ्रीडम व्हाट यू वांट. Always look for good even the most difficult situation. Definitely you don't have to always seek for like ki cheeze difficult hai. It is not difficult. You thought it's difficult and it become difficult. If you thought it's easy, it will be easy. Maybe ऐसा हो सकता है कि आप साइंस के स्टूडेंट हो बट यू आर सिटिंग इन अ कॉमर्स क्लास. आपने ऐसा ही कुछ चूज करा हो बिकॉज ऑफ योर एग्रेशन, बिकॉज ऑफ योर इम्पल्सिव डिसीजंस कि मैं कॉमर्स करके दिखाऊंगा. यू डोंट हैव टू प्रूव एनीबडी. जो इजी रास्ता है वो चूज़ कीजिए. जो कई बार ना इजी रास्ता चूज़ करना इज़ गुड फॉर हम लोगों को. लाइक लगता है कि डिफ़िकल्ट रास्तों पे ही जाके सक्सेस मिलेगी. नो, समटाइम्स इजी रास्तों पे, आपके लिए इजी रास्तों पे जाके सक्सेस मिलेगी. जस्ट आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है. ट्रस्ट द प्रोसेस. अगेन डियर जिंदगी मूवी आपके लिए भी चैनल हो रही है, एंड दिस डायलॉग जो मैंने भी आपको बोला इट इज़ फ्रॉम दैट मूवी एज वेल. सो येस, आई एम गेटिंग दैट फॉर यू. सो दीज टू मूवीज यू कैन कनेक्ट with. Very, very, very interesting. So pile number 2, I hope you like this reading. I hope you connect with your messages, and if you like my content, please subscribe, share and like. And yes, any suggestions if you have for next topic, you can give me in comment section. And yes, I will meet you in another reading. Pile number 3, if you choose this picture, then this is your reading. So let's dive into quickly. Okay, pile number 3 is पर guys, please come and connect with me. Okay, and उन्हें बताइए वो अपनी लाइफ के राजा कैसे बन सकते हैं. लाइफ के राजा कैसे बन सकते हैं. All right. Okay, pile number 3. Okay, we need one more card. Okay, we have lots of cards, which is totally fine. I want to take this one as well. Okay, pile number 2 के लिए भी बहुत कार्ड्स की एनर्जी थी, आपके लिए भी बहुत सारी है. pile number 1 के लिए थोड़ी कम थी. Okay, all right. We have 8 of Pentacles. Okay. We have Ace of Swords. We have 4 of Wands. Okay. We have Ace of Cups and we have Queen of Pentacles. Very interesting. All right. Pile number 3, I must say कि आप ना बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड पर्सन हो. आपको चीज़ों की डिटेल बहुत पसंद है. आपको चीज़ों की डिटेल में जाना बहुत पसंद है. वर्गो साइन आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो सकता है. यू आर समबडी जो बहुत ज़्यादा चीज़ों की डिटेल में जाते हो. आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को गहराई में उतरते हो. चीज़ों के आप चीज़ों को इवन आप दुनिया को भी बहुत ज़्यादा गहराई से देखते हो. आपका एक पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का. आपका अपना एक विजन है चीज़ों को देखने का. एंड आई मस्ट से अगेन वी हैव 2 swords. सो यू आर अ वेरी ओरिजिनल पर्सन. यू आर नॉट समबडी जो बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो ट्रेंड्स को फॉलो करते हो, जो ट्रेंड्स में घुसते हैं. यू लव द विजन ऑफ योर ओन सेल्फ. आपको लगता है कि अपना खुद का एक विजन होना चाहिए. एंड आई फील विद द 8 of Pentacles ऑल्सो कि द मोर यू वर्क इन ओके, आई एम नॉट गेटिंग इट प्रॉपरली. ऑलराइट. ओके, आई फीलिंग दैट स्ट्रांगली कि आप को इस लाइफ टाइम में बहुत आपको सक्सेस इस लाइफ टाइम में बहुत मिलेगी, बहुत ज़्यादा. ओके, ऑलराइट. इस लाइफ टाइम में आपको सक्सेस बहुत मिलनी है, बहुत ज़्यादा. इवन यू विल अट्रैक्ट द फैमिली जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, जो बहुत ज़्यादा यू विल अट्रैक्ट अ पार्टनर जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, जो बहुत ज़्यादा रिच होंगे, जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, जिनके माइंड बहुत अच्छा होगा, जो बहुत ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ होंगे. आई फील दैट दे लव यू एंड वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आएंगे एज अ ब्लेसिंग. ओके, एंड आई फील यू विल अट्रैक्ट दैट. बट बिफोर दैट आई फील आपको अब इफ़ यू आर रियली थिंकिंग अबाउट टू इफ़ यू आर इन टू अ मैरिजेबल एज और यू वॉन्ट टू डू मैरिज और यू आर डूइंग सर्टन एंड ऑफ you want to go in a relationship, और अगर आप कोई पार्टनरशिप के बारे में किसी भी वे में सोच रहे हो, इट्स अ ग्रेट टाइम. डू इट. परफेक्ट टाइम टू डू दैट. आपके ऐसे नक्षत्र हो सकते थे कि आप अकेले उतना सक्सेस ना अचीव करो जितना पार्टनरशिप से करो. देयर इज़ अ कोट कि लोग लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं पार्टनरशिप में रादर देन इंडिविजुअली. क्योंकि इंडिविजुअली हमारे पास हम लोग एक चलते जा रहे. समटाइम्स वी डू मिस्टेक, और जब हमें अपनी मिस्टेक का पता चलता है हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं और हम उस चीज़ को ठीक ही नहीं कर पाते. बट जब हम बीच में ही कहीं मिस्टेक करते हो, सामने वाला पर्सन देख लेता है तो वो उसी टाइम हमें ठीक कर सकता है. सो देयर इज़ अ 2 माइंड्स जो बहुत अच्छे से चल सकते हैं टू क्रिएट समथिंग इन लाइफ. ओके, that's why there are father, mother and father, yin yang in the world. So again I feel that there is again it's emotion and it's a mind. Okay, आप जितना
आप जितना अपने इमोशन और माइंड को इस लाइफ टाइम में बैलेंस करने की कोशिश करोगे ना, द मोर यू फोकस ऑन योर हार्ट चक्रा, द मोर यू फोकस ऑन योर थर्ड आई चक्रा, आई फील दैट आप देखना अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहोगे. एंड द मोर यू कनेक्ट विद योर फेमिनिन साइड, द मोर you connect with your, that angelic side, the calm, composed side, you will see the magic in you. Again, I feel that strongly you will attract certain kind of partnership जो आपसे थोड़ी सी डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखती होंगी, जो थोड़े डिफरेंट, आप थोड़े इमोशनल हो सकते तो वो थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हैं. नॉट इवन इन अ मैरिज थिंग, आपके लाइफ में हो सकता है मैरिज भी ऐसे ही पर्सन से हो. बट ऑल्सो आई फील कि you will attract, even in business, even in college, even in wherever you are, you will attract a certain kind of person जो दिमाग हो सकता है, आप इमोशन में आप इमोशनल पर्सन हो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मेच्योर हो तो वो प्रैक्टिकल हो, और वो आप प्रैक्टिकल हो तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस हो. सो आई फील दैट टुगेदर क्रिएट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. एंड आई फील आपका कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है. एंड आई फील यू विल बोथ ग्रो टुगेदर. लाइक हाउ कुड आई एक्सप्लेन, like Ranbir Alia, like celebrities are doing, right? So like that, I feel you people grow together very beautifully. I'm channeling that couple, Shagun and Ravi. I don't know अगर आपको पता है कि नहीं, Shagun and Ravi, that couple. So that is a very famous couple. वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. Then I feel again you people grow together. हो सकता है आप बहुत यंग एज में मिलो, आप बहुत ज़्यादा, अगर अभी आप सिंगल हो, यू आर नॉट इनटू द मैरिजेबल एज और आपको कोई भी पार्टनरशिप में नहीं जाना, सो आई फील दैट स्ट्रांगली स्टार्ट embracing your own feminine and masculine side. You have both sides, you have also practical side, you have also emotional side. Start balancing then, grounded state में आना शुरू कर दीजिए. Very important that again start resonating, start connecting with those elements जो आपको resonate करते हैं. अपनी original, you are a very original person, I told you ना, आपका अपना एक पर्सपेक्टिव है, आपका अपना एक माइंड सेट है, आप एक ब्यूटी, यूनिवर्स की ब्यूटी में जाइए. यू आर अ वेरी प्योर सोल. आई फील लाइक like a very beautiful Mother Teresa, very angelic energy I'm feeling. So you are a very angelic person. Again, I feel the more you spend money on yourself, आपका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है. अगेन वीनस शोज पावर्स, इट शोज ब्यूटी, इट शोज मनी, इट शोज लग्जरी. अगेन आई फील दैट मैरिज इट शोज. सो वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे आपका फील हो रहा है. यू क्रिएट ब्यूटी इन एवरीथिंग. स्टार्ट ब्यूटिफाइंग थिंग्स. आई फील दैट स्ट्रांगली. स्टार्ट ब्यूटिफाइंग थिंग्स. अपनी ब्यूटिफिकेशन में जाइए, अपनी चीज़ों को ब्यूटिफाई कीजिए, अपने कमरे को ब्यूटिफाई कीजिए. इफ़ यू आर नॉट सो इनटू relationship and all, so start beautifying things, start beautifying yourself. Romanticize, romance की energy बहुत है. Romanticizing your life, like that aesthetic वैसे देखा जाए तो it's very subjective. It's not like it's very structural thing कि you have to be a very specific way, but aesthetics makes us organize, it makes us clean basically. और वो आप कर सकते. Even you can create your own aesthetic. I feel that strongly. Very minimal clean girl aesthetic you can also a clean boy aesthetic you can also form. And I feel that strongly. Start romanticizing everything. अपनी हर एक चीज़ को मेन कैरेक्टर एनर्जी में जाना शुरू कीजिए. दैट विल रियली हेल्प यू. अगेन वीनस शोज स्टार्ट स्पेंडिंग मनी ऑन योर सेल्फ. अपनी मनी को सिर्फ रखिए ना, अपनी मनी को सेव ना कीजिए, बट ऑल्सो स्पेंड ऑन योर सेल्फ. ऑल्सो मेक योर हाउस ब्यूटिफुल, मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल. द मोर यू स्पेंड मनी ऑन योर सेल्फ, द मोर मनी विल एबल टू अट्रैक्ट. और उसको अच्छे से यूज़ कीजिए. नॉट लाइक कि मनी का लाइक हम लोग फालतू चीज़ों में यूज़ करते हैं, हम लोग अनवैल्यूएबल चीज़ों में मनी को स्पेंड करते हैं, तो मनी की एनर्जी भी उतनी ही अनवैल्यूएबल बनती है. बट व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन वैल्यूएबल वे, व्हेन यू स्टार्ट ऑनरिंग लक्ष्मी माँ, they will tell you, they will come, they will provide you more, and that's a beauty of you. I feel you have that energy, you are already aligned with that energy. और वही है कि अपनी उस energy में रहे. With Four of Pentacles, again it's about alignment. It's about like connection with things. Start connecting with people, start connecting with their inner truest self. Don't I'm not saying, I'm saying you're a very calm, composed person. You're a very sweet kind of energy, very पीसफुल एंजेलिक एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके लिए. एंड यू आर बेसिकली यू हैव अ वेरी एंजेलिक एनर्जी. बट ऐसा नहीं है, यू हैव ऑल्सो बाउंड्रीज, यू हैव ऑल्सो वेरी प्योर हार्ट. सो आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं. द मोर यू गिव ब्लेसिंग्स टू पीपल्स, द मोर यू थिंक you know your worth, you will able to understand that. वेरी इंटरेस्टिंग. यू हैव अ बहुत ज़्यादा ना इन द सिंप्लिसिटी, शांति बहुत ज़्यादा है. सो आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बहुत ज़्यादा मुझे शांति फील हो रही है. आई एम स्पीकिंग, बट जैसे आप देखना शुरू में मैं बफर कर गई थी, तो देयर इज़ बहुत ज़्यादा शांति. अगेन आपके अंदर फेमिनिटी बहुत है. अगेन 4 नंबर इज़ अबाउट लाइक फोर्थ हाउस इज़ अबाउट
women, it's about family, it's about roots, it's about not creation, but it's about like the feminine side of the person, right? So again, connect with that. Start romanticize, beautify कीजिए इस चीज़ों को, which is very important. Connect with your mother, it will really help you, because Queen of Pentacles भी है, so it's about mother, it's about women's of your life. Be, if you're a woman, please connect with your femininity. If you're a man, please connect with your girlfriend, sister, every women of your life. Start honoring them, I feel that strongly, and start seeing the beauty in things. Beauty चीज़ों में देखना शुरू कीजिए. आपके लिए वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है. सो येस, फ्राइडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे आपके लिए आ रहा है बहुत ज़्यादा. एंड यस, वीनस है तो डेफिनेटली यू विल बी वेरी रिच, वेरी सक्सेसफुल, वेरी रिच एंड वेरी सक्सेसफुल. एंड व्हेन यू नो, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, अगर आप रिलेशनशिप में, स्टार्ट ऑनरिंग योर पार्टनर, स्टार्ट ऑनरिंग योर पार्टनर, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दे, और यू विल सी कि कैसे आपकी लाइफ में मनी मैजिक आ रहा है. Love is there. Love is something which is very important for you. Again, new ideas आ रहे. Be open for ideas. Creativity लाएं अपनी लाइफ में. चीज़ों को थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप सोचते हो, फॉर श्योर सोचते हो, बट आई फील दैट प्योरिटी लाएं चीज़ों में, कामनेस, प्योरिटी लाएं चीज़ों में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, 3 cards फॉर यू, राइट. ग्राउंडेडनेस, वाओ, ग्राउंडेडनेस. अगेन, इट्स अबाउट चीज़ों की सिंप्लिसिटी में जाना, चीज़ों की ग्राउंडेड स्टेट में जाना. नॉट गोइंग अप, बट गोइंग इन द सिंपल वे, इन अ काम कंपोज्ड वे, नॉट गोइंग इन टू सो मच ऑफ लाइक. और वो काम करना जो आपको जॉय देते, जो आपको करेज देते आगे बढ़ने का, जो आपको करेज देते हैं खुद में खुश रहने का, खुद के साथ कनेक्ट होने का. यहाँ पे सेल्फ लव एरा बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे व्हाट यू लाइक यू डू वाला एरा बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है फॉर यू, फॉर सम ऑफ यू. अगेन, इन्फिनाइट रिसोर्स, मटीरियलिस्टिकली इस लाइफ टाइम में बहुत अर्न करोगे. वाइट कलर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू. अगेन, आई फील दैट आप टॉरस हो सकते हो, आप वर्गो हो सकते हो. यस, अगेन, इस लाइफ टाइम में आपके लिए आपका पार्टनर बहुत मैटर करेगा. लाइफ टाइम में, इस लाइफ टाइम में आपके स्पाउस आपके लिए बहुत मैटर करेंगे. हो सकता है आप intuitively connected भी हूँ. You feel the glimpse, you saw so much of tarot videos of them, you saw so much of videos and astrology videos, and like energy 5D से उनकी energy बहुत ज़्यादा आती हो. You love the romance, you love the romantic movies, you love K-dramas. For some of you, you love that kind of energy. I feel that you're very beautiful. And I feel lost. ओके, तो लॉस शो कर रहा है कि डोंट से येस टू थिंग्स विच रियली डज नॉट प्रोवाइड यू व्हाट यू वांट. हो सकता है करंटली, या हो सकता है लाइफ में ऐसे ऑफकोर्स आएंगे, देयर इज़ अ वाइट एंड ब्लैक ऑफकोर्स. सो ऐसे लोग भी आएंगे विच विल रियली आपको आपकी धुन से, आपको आपके ही एरा से निकालने की कोशिश करेंगे, जो आपको आपके ही वे से, आपको आपकी ही एनर्जी से निकालने की कोशिश करेंगे. ऐसे लोग भी आएंगे, बट आपको उनको निकालना है. हो सकता है उनके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हो, आप उनके साथ इमोशनली अटैच्ड हो, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको अपनी ईगो, अपनी अटैचमेंट को छोड़ के, अपनी एनर्जी को छोड़ के, और वो ग्राउंडेड स्टेट से ही आती है. व्हेन यू ग्राउंडेड, व्हेन यू calm, composed, when you are not into so much क्विक थिंकर, यू आर अ वेरी काम, तो आपको पता चलता है कि सामने वाला एक्चुअली में कर क्या रहा है, एक्चुअली वो चाहते क्या, उनकी इंटेंशंस क्या है, और वो आपको एक्सेप्टेंस में भी ले आएगी जल्दी. सो यस, ह्यूमिलिटी, अलाउ मी डिवाइन टू ऑलवेज एक्सेप्ट. अगेन, एक्सेप्टेंस, the right assist. I welcome your help in every way and delight receive. Yes, definitely. वही कि हो सकता है कि आसपास भी लोग हों, ऐसी पार्टनरशिप्स हों विच इज़ नॉट हैविंग, आपके लिए अच्छा ना सोचती हूँ. सो आपको वो समझना पड़ेगा, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो तभी आएगी जब आप थोड़े ग्राउंडेड स्टेट में रहोगे. मुझे इसको ऐसे रखना चाहिए. You have to be in a grounded state, which shows also like this card, it shows grounded, it shows nourishment, it shows like a ground toward personality. and वही एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है, और जितना आप रहोगे आप उतना ही चीज़ों को, यूनिवर्स की गाइडेंस को समझ पाओगे, आप यूनिवर्स के प्लान को समझ पाओगे. वी ऑल नो कि यूनिवर्स का प्लान हमसे तो बहुत ही बड़ा है, हमें तो उतनी हमारा तो उतना माइंडसेट है भी नहीं जितना यूनिवर्स का प्लान है. बट आई फील यू आर अ पीस ऑफ आर्ट, यू आर अ पीस ऑफ, यू आर अ सरस्वती माँ, द प्योरेस्ट form of Saraswati Ma. You're a purest form of like Lakshmi Ma basically. Very beautiful. White energy है आपके लिए, आपके aura में white energy है. My number 3, I feel that. Very feminine, very sweet energy. Even I don't have any representation of you. Very sweet, very angelic energy. Angelic. Really. You can see this is the most angelic cards. What to say next? Can you see that? Most angelic cards. With Queen of Pentacles, please, इस आपको तो ज़्यादा लाइक मेकअप, आप बहुत सिंपल पर्सन हो. आई डोंट फील यू आर अ वेरी मटेरियलिस्टिक पर्सन, बट आई फील यूनिवर्स इज सेइंग कि आप अपनी मटेरियलिस्टिकली यूज़ करो.
ये लक्ष्मी माँ खुद चाहती हैं कि उनकी संपत्ति आप पे खर्च हो बेसिकली। वो खुद चाहती हैं कि इतनी प्यारी आत्मा पे वो संपत्ति लगे। एंड प्लीज़ ऑनर, ऑलवेज ऑनर लक्ष्मी माँ, ऑलवेज ऑनर। ये लक्ष्मी माँ की एनर्जी भी होती है। सो प्लीज़ ऑनर देम, दे आर वेरी हैप्पी, प्लीज़ कनेक्ट विद देम ऑल्सो, दैट विल रियली हेल्प यू ऑल्सो। लक्ष्मी माँ आई थिंक वीनस के सिग्निफिकेटर भी होते हैं। सो यस, एंड यस, इस लाइफ टाइम में आपको काफ़ी लोगों को लेट गो भी करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर सो लिटिल बिट ऑफ लाइक यू नो एनर्जी वेम्पायर्स इन योर लाइफ ऑल्सो। तो इसलिए, और यू आर समबडी जो अपनी धुन में, अपनी एक ओरिजिनल धुन में रहना पसंद करते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने साथ भी बहुत अच्छा समय स्पेंड कर सकते हो। आई फील दैट एनर्जी। ओके, सैक्रिफाइस डेफिनेटली इस लाइफ टाइम में आई फील आप, अगर आपको यूनिवर्स कोई सैक्रिफाइस करवा भी दिया है, अगर आप कोई सैक्रिफाइस कर भी रहे हो इस लाइफ टाइम में, यूनिवर्स इज सेइंग कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है आपके साथ, बहुत बड़ा वेलफेयर वर्क। ओके, यू आर समबडी जो इस लाइफ टाइम में इतना ज़्यादा आपके पास होगा कि आप दुनिया को भी शेयर करोगे, वो चीज़ दुनिया को भी शेयर करोगे। डेफिनेटली आपके अंदर वो एनर्जी है टू शेयर वर्ल्ड, टू शेयर अदर पीपल्स, यूनिवर्स, मदर नेचर इज़ लव, यू नो, लविंग यू बेसिकली। हर एलिमेंट आपके सपोर्ट में है। सो यू डोंट हैव टू बी, यू, आपको थोड़ा डिटैच स्टेट में जाने की ज़रूरत है। आई फील दैट थोड़ा ना इमोशनल ज़्यादा हुआ। आई फील अब इमोशनल ज़्यादा तो आप अटैच जल्दी हो जाते हो चीज़ों से, आपको जल्दी चीज़ों से लगाव हो जाता है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सा डिटैच होना शुरू कीजिए, थोड़ा सा ना डिटैच होने की ज़रूरत है। यू आर टू प्योरीफाइड, यू आर टू प्योरीफाइड, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू नो, अगर यूनिवर्स आपकी लाइफ से लॉस लोग निकालेंगे नहीं, अगर आपकी लाइफ से आपको सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा, तो आपकी वो प्योरिटी सस्टेनेबल कैसे रहेगी और वो बढ़ेगी कैसे ज़्यादा। अब वो आत्मिक अवस्था में रहोगी कैसे। वो आपको अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपने बच्चे को गलत हाथों में कभी नहीं जाने देंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनकी वो ब्यूटी को समझें। सो यस, ओके, वी हैव मटीरियलिस्टिक विद पोजेशन। आई फील यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं डिटैच, आपको यूनिवर्स बहुत देंगे, बट प्लीज़ अटैचमेंट कभी ना पालें, माया में कभी ना जाएं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, आप बहुत ज़्यादा लाइक पीसफुल पर्सन हो। एंड यूनिवर्स कभी नहीं चाहेंगे कि आपके पास वो चीज़ आए जो आपकी वो ब्यूटी को छीन ले, वो आपकी प्योरीफाइड चीज़ को छीन ले। सो इसलिए यूनिवर्स आपको वही चीज़ें देंगे जो जेन्युइनली आपको प्योरीफाइड रखेगी। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम टू टाइम अपने आप को प्योरीफाई करते रहे, अपनी नज़र उतारते रहे, आप मेडिटेशन कीजिए, डिटॉक्स कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो इट्स वेरी, तो आप पाइल नंबर 3 आई फील दैट स्ट्रांगली कि ओके, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका एक कर्तव्य है टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ, कि आप प्रॉमिस करें यूनिवर्स को, आप एक प्रॉमिस दें उनको कि यू विल नेवर मटीरियलिस्टिकली इवॉल्व नहीं होंगे, यू ऑलवेज बी डिटैच। द मोर यू डिटैच द मोर यू गेट, आई मस्ट से, द मोर यू डिटैच द मोर यू गेट इन थिंग्स, एंड ऑलवेज डू बेस्ट फॉर थिंग्स। आपके लिए एक रेमेडी भी क्या है कि आपके पास जितना है, स्टार्ट थोड़ा सा लोगों को डोनेट करना शुरू कीजिए, लोगों की सेवा में लगाइए, थोड़ा सा वेलफेयर में लगाना शुरू कीजिए। यू विल सी कितनी ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। Okay, you have let love be the motivation of your actions. Definitely you are a very purest soul in this planet, one of the purest soul, I feel that strongly. So उस प्यार को बरकरार रखें, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में ना आने दें, ऐसे इमोशनली फूल ना बने जो आपकी प्योरिटी को छीन ले। आई एम नॉट सपोर्ट टू कि एक प्योर पर्सन सडनली लाइक एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपनी प्योरिटी को छोड़ देते हैं, अपनी वो यू नो लाइक खुशनुमा ज़िंदगी को छोड़ के करते हैं। इश्क में कभी इंसान जो उनका है ना, वो आपका जो है पाइल नंबर 3, वो आपसे कभी नहीं छूटेगा। जो आपका नहीं है वो आपको छोड़ के चल जाएगा। आना जाना लोगों का काम है, चीज़ों का काम है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आप हो जो आपके साथ रहेंगे। दैट पार्टनर इज समबडी इज मेंट फॉर यू, जो आपके साथ रहेंगे। यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट मेंट टू बी अलोन। बट अगर आप चीज़ों में फंस जाओगे तो स्टक हो जाओगे, तो ये जो डिवाइन चीज़ आनी है ना, वो रुक जाएगी हमेशा के लिए। लर्न एंड ग्रो फ्रॉम द विजडम ऑफ योर फीलिंग्स बाय अलाउइंग योर सेल्फ टू बेस्ट फ्रेंड रादर देन डिनाइंग देम। डेफिनेटली आपको अपनी फीलिंग्स को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा ये अटैचमेंट है, दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ नॉट केयर, दिस इज़ नॉट लाइक थिंग विच इज़ राइट फॉर मी राइट नाउ। दिस कैन, ये आप भी दे सकते हो, ये अटैचमेंट है बेसिकली। आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी और आपको अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा, वही यूनिवर्स कह रहे हैं। ओके, एंड जो ट्रू एक्शन, जो ट्रू प्यार होता है ना पाइल नंबर 3, वो कभी भी हमें फंसने नहीं देता कहीं भी, हमें कभी भी हमें लेट गो करने देता है। वो जो ट्रू प्यार होता है, जो ट्रू चीज़ होती है, यू कैन कनेक्ट विद योर हार्ट चक्र, यू विल नो द व्हाट इज़ द ट्रू लव। इस लाइफ टाइम में यू आर मेंट टू बी, यू नो, ट्रू लव को आप करने आए हो, बट उससे पहले आपको आपका अगर पार्टनर
आपका जो द डिस्टाइंड चीज़ है वो अगर आप 100वें फ्लोर पे है तो 99 चीज़ों को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा. सो लर्न हाउ टू से नो, लर्न हाउ टू लेट गो थिंग्स. ओके, ये लॉस और सैक्रिफाइस आपको इस लाइफ टाइम में करना ही पड़ेगा टू गेट द राइट थिंग. ओके, वेट गाइड करना ही पड़ेगा. सो यस, वाओ, यू आर द यू आर समबडी जो जिसको किसी यू आर एम्प्रेस, यू आर समबडी जो एम्प्रेस है. आपको अपनी अपनी वर्थ जाननी पड़ेगी यहाँ पे. आई डोंट फील आपको कि कुछ और चाहिए इस लाइफ टाइम में. यू रियली नीड टू नो योर ओन वर्थ. आपको अपनी वर्थ जाननी पड़ेगी, आपको अपनी विजडम जाननी पड़ेगी. आप कौन हो, आप बहुत पावरफुल सोल हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग, आप में बहुत स्ट्रेंथ है मस्त से. सो आपको वो जानना पड़ेगा और इस लाइफ टाइम में आप वही अट्रैक्ट करोगे. ओके, सो यस हो सकता है आपके पार्टनर लाइक लिटिल बिट ऑफ लाइक यू आर इमोशनल, सो वो प्रैक्टिकल हो, बट द प्रोफाउंडनेस, द डेप्थ आपकी अगर 60th डेप्थ है, 60th फुट की डेप्थ है तो उनकी भी उतनी होगी. सो दैट काइंड ऑफ डेप्थ आई फील. ओके, very interesting reading. So point number 3, I hope you like this reading. If you like my content, please subscribe to my channel. Like, share, subscribe if you want to. And yes, I will meet you in another reading. Take care.